साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो पेपर था वो पेपर भी हो गया है और उसके आंसर की भी आ गई है। तो कुछ बच्चों के मन में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि पीसीएम की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या आईटीआई वालों की कम जाएगी। देखो, वो बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि पीसीएम वालों की वैकेंसी थोड़ी कम है तो थोड़ा हाई जाने का रीज़न है। पर इतनी भी हाई नहीं जाने की 95 चली जाएगी या 96 चली जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वे मार्क्स हैं। मार्क्स बच्चों के काफ़ी अच्छे हैं पीसीएम वालों के। 85, 86, 92, 96 तक भी नंबर आ रखे हैं बच्चों के। पर ऐसा नहीं कि वो एक ही ज़ोन में है, क्योंकि ज़ोन भी अलग-अलग होते हैं। क्या पता किसी ने किस ज़ोन से फॉर्म भरा है और किसी ने किस ज़ोन से फॉर्म भरा है। और वैकेंसी के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी किस ज़ोन में कितनी है और किस ज़ोन में कितनी है, ठीक? तो ये सोचकर अपनी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि कुछ बच्चों का इसमें ये डाउट है कि मेरे इतने हैं, मतलब मेरे 75 हैं तो मेरा नहीं हो पाने। ऐसा डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि 75 अगर आपके रो मार्क्स है तो आप ये सोच सकते हो कि अगर 5 से 6 नंबर का हमें नॉर्मलाइजेशन मिला तो 80 प्लस इसमें नंबर होने वाले हैं। तो 80 प्लस पे आपका सिलेक्शन होने के प्रबल चांस बन जाते हैं, क्योंकि 80% बहुत होता है यार, ठीक है ना? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीसीएम वाली कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक मैं भी एनालिसिस करके लेकर आया हूँ और अगली वीडियो में और अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। आज मैं नॉर्मली आपको बताने वाला हूँ कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी रह सकती है। मतलब मैं ज़ोन वाइज़ तो आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको ज़ोन वाइज़ भी बता दूँगा। फिलहाल मैं ऑल ओवर कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो नेक्स्ट किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकती है, तो मैं आपको बता दूँ कि पीसीएम वाले जो भी जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग्स करते हों, अगर उनके 82 से लेके 86 तक अगर मार्क्स हैं, रो मार्क्स, वो अपने आप को फुल शेप समझ सकते हैं, ठीक? और जो भी ओबीसी वाले हैं, ओबीसी 80 से लेकर 85 तक अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 78 से 83 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि अगर रो मार्क्स हैं, रो मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। मतलब 2 नंबर या 4 नंबर आपके अगर बढ़ गए तो आपका तो 80 प्लस स्कोर हो जाएगा। तो इस भ्रम में ना रहें कि हमारा नंबर नहीं आएगा। देखो, कुछ भी है, ये किस्मत का खेल है नॉर्मलाइजेशन, कभी भी बाजी पलट सकता है, ठीक? अब मैं बात करता हूँ एससी कैंडिडेट की। अगर एससी कैंडिडेट में 74 से लेके 78 के बीच में अगर नंबर आपके बन रहे हैं रो मार्क्स, तो आप अपना श्योर मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी के अगर आपके 70 से लेके 75 के बीच में अगर नंबर है तो आप भी अपने आप को श्योर समझ सकते हैं। ये थी पीसीएम की कट ऑफ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आरटीआई वाले, ठीक? आरटीआई वाले में अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर आपके 65 से लेके 70 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी में अगर आपके 62 से लेके 68 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 60 से लेकर 65 के बीच में अगर नंबर हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझते हैं, क्योंकि ये आईटीआई है और ट्रेड अलग अलग होती हैं। किस ट्रेड में कितनी कट ऑफ जाएगी, किस ट्रेड में कितनी जा सकती है, वो हम एक्सपेक्टेड ही बता सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में 60 से कम भी जाएगी और किसी किसी में 65 से ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये है आईटीआई। मतलब किसने किस मतलब ट्रेड से फॉर्म भरा है, किसी ने ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड से फॉर्म भरा होगा और किसी ने कम ट्रेड से, क्योंकि ट्रेड बहुत सारी हैं और ट्रेड की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम ही जाती है, कोई इतनी हाई नहीं जाती। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एससी कैटेगरी। अगर आपके 58 से लेकर 65 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एसटी कैटेगरी। अगर आपके 55 से लेकर 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये वीडियो थी ओवरव्यू देने के लिए। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो अपनी तैयारी आगे के फेस की अच्छे से करें, क्योंकि कुछ नहीं पता यार कब क्या हो जाए, क्योंकि आईटीआई वालों की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी आप समझ रहे हो कि 75 प्लस चली जाएगी आईटी वालों की। हाँ, मैं मानता हूँ पीसीएम वालों की तो जा सकती है, पर आईटीआई वालों की इतनी ऊपर नहीं जाने, क्योंकि ट्रेड भी बहुत सारी हैं और सबने एक ही ट्रेड से तो फॉर्म भरा नहीं होने का, अलग अलग ट्रेड होंगी, तो अलग अलग ट्रेड है तो अलग अलग ही कट ऑफ उसकी जाने वाली है। और फिर जोन भी अलग है, तुम खुद समझदार हो, क्योंकि खुद सोच सकते हो, क्योंकि इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जोन भी अलग है, किस जोन में किसने भरा है, किस जोन में किसने। मैं मानता हूँ अगर मेरे 82 नंबर है तो मैंने अगर मुंबई जोन से भरा है, दूसरे ने तो नहीं भर रखा, क्योंकि मुंबई जोन की तो हाई जाने वाली है। अगर मुंबई जोन से ही 82 83 नंबर है तो किसी के, ठीक, किसी जोन में कम ही नंबर है, किसी ने इतने, मतलब कि बिलासपुर जोन है, बिलासपुर जोन में अगर
वहाँ 70 आ रहे हैं तो वहाँ तो कट ऑफ कम ही जाएगी। बच्चों के 70 या 72 ही आ रहे हो तो वहाँ तो कट ऑफ कम ही जाने वाली है। तो ज़ोन वाइज़ भी डिपेंड करता है, ये आपकी किस्मत है। आपका नंबर कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये ना समझें कि हमारा नंबर नहीं आने का। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।